नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज 2025-26 का हरियाणा का बजट आया। मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। इसको कांग्रेस कैसे देखती है? अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ हैं। बात करते हैं। सर, कैसा बजट आपको लगा? 3 घंटे तक मुख्यमंत्री लगातार भाषण देते रहे, बजट भाषण कैसा लगा? देखिए, किसी भी सरकार का जब बजट आता है, प्रदेश के लोगों को एक उम्मीद रहती है कि बजट में क्या मिलेगा हमें। हरियाणा प्रदेश की सरकार का बजट लगभग 2,05,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। और प्रदेश के खजाने में जो पैसा आता है ना, ये पैसा लोगों का होता है। अगर बजट बढ़ता है ना, सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमारा बजट बढ़ा है, इसमें सरकार से ज्यादा योगदान टैक्स कलेक्शन का होता है। और जब इतना ही टैक्स कलेक्शन बढ़ी है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी। और हर वर्ग को राहत तभी मिलती जब आप वैट की दरों में कमी इसमें दर्शाते कि हमने वैट की दरों में कमी कर दी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। हमें जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखेंगे कि जीएसटी की दरों पे कमी की जाए, जबकि मुख्यमंत्री ने स्वयं माना कि हरियाणा प्रदेश जीएसटी कलेक्शन में बड़े प्रदेशों से भी आगे है। इसका मतलब हरियाणा प्रदेश के लोगों पे टैक्स की मार पड़ रही है, परंतु उनमें राहत का कोई बात नहीं कही गई। दूसरा, बजट बढ़ रहा है और कर्जा भी बढ़ रहा है। ये दोनों चीजें साथ साथ जो चल रही हैं तो बड़ा चिंता का विषय है। एक समय था जो 60,000 करोड़ का बजट था और कर्जा भी 60,000 करोड़ के करीब था। आज बजट तो 2,05,000 करोड़ के करीब पहुंच गया और कर्जा भी 3.5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। ये बड़ा चिंता का विषय। मुख्यमंत्री कह तो रहे थे कि हम अपनी सीमा के अंदर हैं, हम उतनी पैर बरसाते हैं जितनी चादर है, परंतु इतना कर्जा उतारने के लिए इस बजट में जहां 2,05,000 करोड़ का बजट है, 62,000 करोड़ रुपया कर्जे की किस्त और ब्याज उतारने में चला जाएगा, तो फिर आप किस प्रकार के विकास की बात करते हो? विकास होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 8-10% से ऊपर है नहीं, तो इस प्रकार से सरकार को अपने खर्चों पे कटौती करके कर्जे की सीमा, कर्जा घटाना चाहिए। सीमा तो और बढ़ जाएगी, परंतु देना तो आखिर सरकार को ही पड़ता है। तो ये बजट। दूसरा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे होते हैं जिस पे सरकार का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। वो होता है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा। परंतु सरकार का बजट तो 13.7% बढ़ा, परंतु इन तीनों चीजों पे एवरेज 10% से भी नीचे बढ़ाया गया। तो इन चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री ने कहा, जो विधायक को पैसे दिए जाने हैं 5 करोड़ रुपया विकास के कार्य करवाने के लेकर, वो 3 किस्तों में जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 2 बार वो बात बताई, उसका क्या वजह थी? मुझे नहीं पता लगा कि एक तरफ तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विकास के पैसे में कोई कमी नहीं होगी। एक हल्के के अंदर 5 करोड़ रुपए 5 साल के दे के ये विकास की बात करते हैं, और उसमें भी कहते हैं मैं 3 किस्तों में दूंगा, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। तो इस प्रकार से कोई विकास नहीं होता। एक गली बनवानी हो ना एक गांव में, आज 50 लाख से कम नहीं बनती है। तो सरकार को चाहिए, अगर सबका साथ सबका विकास है तो 5 करोड़ से ज्यादा एक साल के लिए एक एमएलए को देना चाहिए। एक लाडो लक्ष्मी योजना की खूब तारीफ की गई थी, लेकिन आज वो उसका सिर्फ प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। एक तो आप इसको कैसे देखते हैं? दूसरा, पेंशन कोई बढ़ाई नहीं गई है, जबकि जब इलेक्शन होता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि पेंशन बढ़ाए जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो जनता से चुनाव में वादा करके आती है उसे पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए रखने की बात भी की गई, परंतु उसका स्वरूप क्या होगा, कब से लागू होगी, इसके बारे में नहीं बताया। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री सारी डिटेल आज रखते, ताकि जब बजट पे हम चर्चा करते तो हम उस पर अपनी बात रख सकते। तो ओवरऑल आपको बजट कैसा लगा है? अलग अलग चिंता का विषय। ये खाली मैं विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा, मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूँ कि लगातार कर्जा जो बढ़ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ थे और बजट को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी आकाश। नमस्कार।